हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस हिस्ट्री एक ऐसा विषय है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे शिक्षक बनने से लेकर के अफसर बनने तक, सभी में ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग आज स्टोन एज को देखेंगे कि जो स्टोन एज है, जो पाषाण युग है, वो कितने भागों में बांटा गया है। पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो भी प्रश्न होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। 2 वीडियो में हम लोग पाषाण युग को कवर करेंगे। इसमें ये सारी प्रश्नों को देखेंगे और फिर अगले वीडियो में जिस राज्य या जिस स्थान से जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये समझेंगे कि स्टोन एज जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इनको कितने से कितने वर्ष तक रखा गया है तो वो देख लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ लेता है प्रश्न में कि जो पूरा पाषाण का काल है वो कितने से कितने ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो जो पूरा पाषाण काल है उसको 26 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 9000 ईसा पूर्व तक माना गया है। कब से? 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व तक जो है वो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, जो कि 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 4000 ईसा पूर्व तक रखा गया है। किसको? मध्य पाषाण काल को। और अंतिम जो है नव पाषाण काल, इसको 4000 से 250 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, और एक भी पॉइंट हम लोगों को नहीं छोड़ना है जिससे कि हमारा एक नंबर कम हो जाए। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से में? निम्न पूरा पाषाण काल, जिसको कि 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। मध्य पाषाण काल को क्या माना गया है? तो 50,000 से लेकर के 40,000 तक ईसा पूर्व तक माना गया है। और जो उच्च पूरा पाषाण काल है उसको माना गया है 40,000 से लेकर के 9,000 ईसा पूर्व तक। क्योंकि जो पूरा पाषाण का काल है वो है 26 लाख से 9,000 तक, और 26 लाख से लेकर के इन तीनों को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर निम्न पूरा पाषाण काल। तो मानव इतिहास का जो शुरुआत होता है वो काल कहलाता है पूरा पाषाण काल। देखिए, अब इन तीनों को याद कैसे रखना है। तो जो पाषाण काल है उसके 3 बेटे हैं। पहला पूरा पाषाण काल, वो पूरा क्यों है? क्योंकि उसके भी 3 औलाद हैं। और जो पाषाण काल के 2 और बेटे हैं, मध्य पाषाण काल यानी बीच वाला, और जो छोटका यानी नया जो है, उन दोनों का कोई औलाद नहीं है। तो इस प्रकार से याद रखिए कि पाषाण काल के 3 बेटे, और उसमें से जो उसका बड़का बेटा है यानी पूरा पाषाण काल, उसके भी 3 बेटे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाषाण युग अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए, जो पाषाण युग का अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय जाता है वो जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। किसको? रॉबर्ट ब्रूसफुट को। अगला, तो बीच में वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो जरूर देखें। महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछ दिया कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके प्रथम महानिर्देशक कौन है, मतलब किसने निर्देश दिया था। तो वो दिए थे जॉन मार्शल ने। अच्छा, किसको दिए थे? तो राय बहादुर दयाराम साहनी को दिए थे 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई के लिए, इस सभ्यता को पता लगाने के लिए कि किस प्रकार से इस सभ्यता का विकास हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी प्रकार से एक प्रश्न में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल कौन सा था? पाषाण काल का बड़का बेटा, और उसके 3 बेटे थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम में प्रश्न कैसे भी पूछे भैया, हम लोगों को तो तैयार रहना है हर तरफ से, है ना। तो चलिए, अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। याद हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत के लोग औजार और वस्त्र बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते थे। तो वो किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? लकड़ी, पत्थर, तांबा या फिर लोहा का। तो जब प्राचीन भारत के लोग थे वो औजार और अस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था। तो देखिए, याद रखिए कि मनुष्य जो है वो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। कांसा, तांबा, लोहा, इसको याद रखिए। टकला की जगह तकला याद रखिए। त से तांबा, क से कांसा और ल से लोहा, यानी लोहा का प्रयोग सबसे लास्ट में किया गया है। इस प्रकार से लाइन बाई लाइन याद रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है। मतलब जो पशुपालन की शुरुआत हुई वो किस काल में हुई? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल में। तो पशुपालन के प्रारंभ का जो यानी शुरुआत करने का जो काल माना जाता है वो माना जाता है मध्य पाषाण काल। इसका आंसर क्या हो गया? दूसरा हो गया।
अगला प्रश्न है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। देखिए मानव के पूछ रहा है कि मानव के जो सर्वप्रथम साक्ष्य है, प्रमाण है, वो कहाँ से प्राप्त होता है। हथनौरा से, यहाँ पर हथनौरा होगा, चिराद हो गया, मेहरगढ़ या फिर बुर्जहोम, तो वो प्राप्त होता है हथनौरा से। नेक्स्ट प्रश्न, पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए थे। मतलब जो स्टोन है वहां से लेकर के हड़प्पा तक की जो सभ्यता की संस्कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। हथनौरा से, चिराद से, मेहरगढ़ से या फिर बुर्जहोम से। तो देखिए मेहरगढ़ से बहुत सारे चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से सबसे पहले जो है सांस्कृतिक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि जो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। मेहरगढ़ से, कालीबंगा से या फिर चिराद से। तो वो प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। कालीबंगा किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है राजस्थान, और चिराद बिहार में पड़ता है, और मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था। जौ, गेहूँ, सरसों, तो वो था जौ। कौन सा, जौ था जो पहला अनाज था। अगला प्रश्न है, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए थे, वो हुए थे मेहरगढ़ से। कहाँ है मेहरगढ़, तो पाकिस्तान में। देखिए एक और प्रश्न आ गया आप लोगों के सामने कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो वो भी प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, और कपास भी कहाँ से, मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, देखिए एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आता है ना, तो हम लोग को हर तरह से तैयार रहना है। अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण काल का समय कितने ईसा पूर्व माना जाता है। 26 लाख से 9,000 ईसा पूर्व तक। दूसरा है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। 4,000 से 2,500 ईसा पूर्व। तो वो कौन सा माना जाता है। पाषाण काल के 3 बेटे थे, तो बीच वाला क्या था, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है कि भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है। जो जीवाश्म है वो कहाँ मिला है प्रमाण, तो वो मिला है शिवालिक पहाड़ी से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आग का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था। तो आग का उपयोग करना जो मानव है वो सर्वप्रथम नवपाषाण काल से सीखा था। कब, नवपाषाण काल में। अच्छा, नवपाषाण काल से एक और प्रश्न बन जाएगा, वो आगे देखेंगे। कच्ची मिट्टी के मकान एवं गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य किस राज्य में प्राप्त हुए हैं। तो वो प्राप्त हुआ है महाराष्ट्र से। इनाम गांव स्थान है, स्थान का नाम क्या है, इनाम गांव। ठीक है, और राज्य है महाराष्ट्र, जहाँ से कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था। तो किसका खंड था, वो था जम्मू द्वीप का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है। जो सबसे पुराने पाषाण है यानी पत्थर है, उसकी पहचान किस रूप में की गई है, बड़े बड़े पत्थरों की। तो वो की गई है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किसमें, जो मरे हुए लोग थे उनको दफनाने के स्थान के रूप में उसकी पहचान की गई है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है। तो किस काल से है, वो है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेसोलिथिक कहते हैं। इस प्रकार से कनेक्ट कर लीजिए, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक औजार जो है मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।